बोले कि न अर्थ अनुत्पन्न ज्ञानस्य सर्वात् प्रकाश प्रसंगात स्यात् विशिष्ट आशंकम आह। जो अर्थ से ज्ञान की उत्पत्ति न मानने पर तो संपूर्ण अर्थ को प्रकाश करने लग जाएगा, का प्रसंग आ जाएगा। मतलब यदि आप अर्थ से ज्ञान नहीं मानते, आलोक से ज्ञान नहीं मानते हो, तो ज्ञान संपूर्ण अर्थों को प्रकाशित करने लगेगा और जितने जीव हैं सभी सर्वज्ञता को प्राप्त कर लेंगे। इसलिए ऐसा कहने पर आचार्य महाराज स्यात् विशेषता, कोई विशेषता कुछ नहीं, अविशेष है कि विशेष है। तो 7वें श्लोक में यह समझा रहे हैं बहुत सुंदर बात। अब वो परीक्षा मुक्त ने इस बात को कैसे ग्रहण किया। स्वावरण चेपसम लक्षण योग्यता ही प्रतिनिमर्तम भेजतापिति। अपने आवरण के चेपसम की नियतता से व्यक्ति वस्तु व्यवस्था को जानता है, ये उन्होंने यहाँ व्याख्यान कर दिया। परंतु यहाँ बहुत सुंदर दृष्टांत के माध्यम से लघु स्त्रिय में समझा रहे हैं कि ज्ञान तब भी एक सा नहीं होता। मलविद्यमणिक्य मलविद्यमणि व्यक्तिर अर्थनेक प्रकारतः कर्म विद्यात् विज्ञप्तिस्तनेक प्रकारतः लो संक्षेप में समझा दिया। मलविद्ध मणिक्य, मलविद्ध मणि व्यक्त्यर्थ अनेक प्रकार था। कोई मणि है मल से मलिन है तो अनेक प्रकार का प्रकाश देती है। इधर देखो ना, जहाँ जहाँ आच्छादित है मल वहाँ ढका हुआ है, जहाँ खुली है वहाँ प्रकाश है। ऐसी आत्मा कर्म मल से आवृत है। जैसे जैसे कर्मबल हटता जाता है जितना उतना चेषम बढ़ता चला जाता है। समझ में आया। कर्म विद्यात् विज्ञप्ति तथा अनेक प्रकार से यथा स्यात्, जिस प्रकार से का क्या मल विद्ध मणि युक्ति, मल से युक्त मणि मलि काल का रेखा भी विद्य, जैसे काल का रेखा। तो आपने देखा एक सम्मेश्वर में पीछे बाहुली भगवान के मंदिर के पीछे सोच जाते थे आप, वहाँ छोटी छोटी पहाड़ियों पर गुमची पड़े हुए थे, देखे थे। गुमची नीम के पेड़ के नीचे उसकी लता थी, ठीक है। तो गुमची कितनी सुंदर दिखती है, लेकिन उस पर एक रेखा होती है काली, ठीक है। तो काली रेखा लालमा को कलंकित कर देती है। तो जैसे वो रेखा है उसी प्रकार से कालिम रेखा भी सिद्धे, जो मणि है अनेक कालिम रेखा जैसे विद्ध हुए, ऐसे जो कालिम रेखा विद्यम चा सब मणिस्य पद्म राग आदि, जो पद्म राग आदि जो मणि है वो कालिम रेखा से युक्त होने से तस्य व्याप्ति तेज प्रादुर्भावा, उसके व्यक्त होने पर तेज का प्रादुर्भाव होता है। रेखा जैसे हटती है तो उसका मणि का प्रभाव दिखाई देता है, उसके तेज का प्रादुर्भाव अनेक प्रकार से होता है। जैसे जैसे हटती है कालमा तो प्रकाश होता है, और जहाँ कालमा है वहाँ प्रकाश आच्छादित होता है। बादलों में सूर्य को देखो, कथम अनेक प्रकार था, बहुआ प्रकार का, बहुत विशद अविशद दूरा दूर। तो विशद अविशद
जब आकाश में घने बादल होते हैं तो बिल्कुल नहीं दिखता है, कम बादल हो तो दिखने लगता है, और कम हो तो और ज़्यादा दिखने लगता है। ऐसा देखा कि नहीं देखा आपने? विस्ता विस्तद दूरादूर प्रकाश प्रकाश्य प्रकाश प्रकाश से प्रकाश नान विशेष विशेषांत विशेष रूप से देखे जाते। कथम तन आश्रित, उनके आश्रय से, तथा स्यात् उस प्रकाश से, प्रकाश प्रकाश से, प्रकाश से नहीं वस्तु, और प्रकाश से जो करने वाला, जैसे ज्ञान के संबंध, जैसे प्रकाश प्रकाश संबंध, अनेक प्रकार, अनेके नाना रूपा प्रत्यक्षेतर प्रत्यक्ष और इतर, इस प्रकार से स्वयं प्रतिपाद्यार्थ आवास निसाब, जो प्रतिपादन का आवास विशेष है, इंद्रिय अनिंद्रिय, इंद्रिय अनिंद्रिय, शक्ति विशेषा, जो शक्ति विशेष है, चौषम विशेषाश्चय, वो क्या है? चौषम विशेष, तान आश्रित था, सार इतना है उसके आश्रित, किसके? चौषम विशेष से। तदावरण चौषमान विशेषा, तो तदावरण तस्य इंद्रिय अनिंद्रिय, इंद्रिय अनिंद्रिय का विषय करने से, इंद्रिय इंद्रिय विशेष शक्ति विशेषा, इंद्रिय इंद्रिय विशेष शक्ति विशेष से, छौषम विशेषा, छौषम विशेष तन आश्रित, उसके आश्रित से होता जानना चाहिए। तदावरण निराशितु, और उस कर्म के संपूर्ण से अवशेष रूप से सकलार्थ विज्ञप्ति से उपपद्यते ज्ञान स्वात्मता से थी, और संपूर्ण आवरण का अभाव हो जाए तो केवल ज्ञान प्रकट हो जाता है, ऐसा जानना चाहिए। नूरिन तणुस नूरिसाड़।